चलो चलो। यहाँ का मेन डाउनटाउन है एंड स्टिल डाउनटाउन में भी कोई ऐसा स्मॉल बिजनेस कुछ भी नहीं है, सारी लाइन से यहाँ पे फ्रेंचाइजीज है। अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं रात के एंड पूरी रोड पे कोई भी नहीं है, सारे घर की लाइट्स ऑफ है मोस्टली यहाँ पे एंड देन उस घर की ही लाइट ऑन है। आप यहाँ पे रह रहे हो बट स्टिल कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज भी मैं व्लॉग कर रही हूँ। आई थिंक ये डे 4 या फिर 5 है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने आई थिंक पहले वीडियो में बताया था कि मैं कंटिन्यूसली 10 डेज़ का व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो आई थिंक दिस इज़, आई माइट बी रॉन्ग बट आई थिंक ये डे 4 है। सो अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम कंप्लीट हुआ है एंड यहाँ पे 9 बज रहे हैं रात के। सो मैंने सोचा कि घर में, क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे बोरिंग हो जाता है, बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाती हूँ कॉफ़ी पीने के लिए एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे अभी रात के लिटरली 9 बज रहे हैं एंड कोई भी नहीं है रोड पे। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिटरली कोई भी नहीं है, अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं रात के एंड पूरी रोड पे कोई भी नहीं है, ना ही आगे ना ही पीछे। तो अभी मैं स्ट्रीट पे हूँ और मैंने आपको दिखाया जैसे फॉर नेक्स्ट 1 to 2 किलोमीटर्स तक यहाँ पे कोई भी नहीं है एंड टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 9 या 9:30 ही बजे है। आई थिंक 9:30 हो रहे हैं रात के, क्योंकि 9 बजे तो मेरी जॉब ओवर हुई थी एंड देन आई हैड डिनर एंड देन मैं वॉक के लिए निकल गई टिम हॉर्टन्स तक। तो इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि कनाडा में इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर इतना अच्छा हो रहा है, 27 डिग्रीज टेम्परेचर है, बट स्टिल सब लोग इस 27 डिग्रीज में 26 में भी सब लोग अपने घर में हैं, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं है एंड पूरी स्ट्रीट अभी खाली है। देखती हूँ जब मैं स्ट्रीट से बाहर निकलती हूँ रोड पे तो मे बी कोई लोग दिख जाए, बट इट्स ओके। एंड बस मैं यही बताना चाहती थी ये पूरी स्ट्रीट खाली दिखा करके कि आप यहाँ पे रह रहे हो बट स्टिल कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग है, क्योंकि कोई अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि कनाडा में अभी एक नया ट्रेंड चला है कि यहाँ पे बहुत सारे घर सेल पे है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, सारे घर की लाइट्स ऑफ है मोस्टली यहाँ पे एंड देन उस घर की ही लाइट ऑन है, क्योंकि वो घर सेल पे है। सो जब भी घर सेल पे आता है तो रात में भी ये लोग लाइट्स ऑन करके जाते हैं, सो दैट जब भी कोई नॉर्मल जैसे बायर्स वगैरह जा रहे हैं तो उनकी नज़र पड़े और वो लोग देखें। ये देखो यहाँ पे लोगों ने घर में सैलून ओपन करके रखा है, ये ऐसे बोर्ड लगा के रखा है, तो लोग यहाँ पे कटिंग वगैरह सब हेयर स्टाइलिंग सब करते हैं ऐसे घर में। यहाँ पे वो जो बोर्ड मैंने आप लोगों को दिखाया जो वो हेयर स्टाइलिस्ट का बोर्ड था, तो वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो लोगों के खुद के घर होते हैं, अपने बेसमेंट में लोग अपना से हेयर सैलून या फिर कोई भी ऐसे सैलून ओपन कर लेते हैं एंड देन बेसमेंट में ही घर से ही वो लोग ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि आई थिंक इंडिया में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे ही समर आता है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मुझे ये बटन प्रेस करके रोड के उस साइड जाना होगा। यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है कि पूरा ऐसे गार्बेज बॉक्स मिलता है और ऐसे ये रोड पे है नॉर्मल ऐसे रखा हुआ है। सो जब भी कोई आता है, जो भी आपके हाथ में कोई ऐसे गार्बेज है तो यहाँ पे डाल दो। द गुड थिंग इज़ जो यहाँ पे लोगों में है कि कोई भी ऐसे गार्बेज रोड पे नहीं फेंकता है, सब लोग जो यहाँ पे गार्बेज बॉक्स ऐसे रखे हुए हैं उसी में फेंक के जाते हैं। एंड मेरे पीछे आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये पार्किंग है हॉस्पिटल की। ये आपको मे बी कोई ऐसे रेजिडेंशियल एरिया लग रहा होगा, बट नो, ये सिर्फ पार्किंग है हॉस्पिटल की। तो ऐसे ऑन द वे में यहाँ पे हॉस्पिटल भी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हम फुटपाथ से तो जा ही नहीं सकते हैं और टिम हॉर्टन्स उस साइड ही है। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं पार्क में से इस अंधेरे वाले रास्ते में से जाऊंगी। तो ये है वो अंधेरे वाला रास्ता, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे पार्क है, बट बीच में ऐसे ट्रीज़ है। दिन में ये बहुत सुंदर लगता है, बट अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो इसके बीच में से अभी मैं जाने वाली हूँ, सिर्फ क्योंकि मुझे वहाँ पे रोड क्रॉस नहीं करनी थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन थी। तो ये पूरे रास्ते में से मैं क्रॉस करके आगे जाके फिर वहाँ से मैं टिम हॉर्टन्स जाऊँगी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ सारी फ्रेंचाइजीज़ है
किसी का भी आपको स्मॉल बिजनेस नहीं दिखेगा, सारी फ्रेंचाइजीज है लाइन से। और ये जो एरिया है ये यहाँ का मेन डाउनटाउन है एंड स्टिल डाउनटाउन में भी कोई ऐसा स्मॉल बिजनेस कुछ भी नहीं है, सारी लाइन से यहाँ पे फ्रेंचाइजीज है। यहाँ पे भी जो साइड वॉक है वो क्लोज्ड है एंड देन उस साइड भी क्लोज है। तो अभी हमें यहाँ पे रोडीज का टास्क करते हुए फटाफट से रोड के बीच में भागना होगा। चलो चलो, वहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है, अब हम यहाँ पे वेट करेंगे एंड देन भाग के जाएंगे। देखो कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, जैसे समर आता है यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आग है यहाँ पे फायर, बट ये लाइट है ऐसी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो किसी ने लाइट लगा रखी है अपने घर के बाहर। रात के 11 बज रहे हैं एंड मैं ऑलमोस्ट अपने घर पे पहुँच चुकी हूँ। अभी पता ही नहीं चला कहाँ पे 1.5 से 2 घंटे निकल गए। मैं तो थक गई भाई। हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि यहाँ से टिम हॉर्टन्स ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स पे है। सो 2.5 किलोमीटर्स जाना एंड देन सेम इतना आना, तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स खाना खाने के बाद, जॉब करने के बाद इतनी ज़्यादा वॉकिंग हो गई है। फाइनली अब हम लोग घर पहुंच गए हैं। I just came back home and yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed the video. If yes, then please to like this video, subscribe to the channel and hit the bell icon so that जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को वो नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, ये जो मैं व्लॉग्स बना रही हूँ कंटिन्यूसली फॉर 10 days का जो चैलेंज मैंने लिया है, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो देन मुझे कमेंट में भी बताना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं ये सीरीज़ को और ज़्यादा कंटिन्यू रखूँगी। एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।